अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं 9th की इंग्लिश में लेसन नंबर 6 पर। आज हम इसकी एक्सरसाइज को हल करने जा रहे हैं। तो ये है पेज नंबर 66। सबसे पहले एनसर्कल दी ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के मुताबिक अंडरलाइन लफ्ज़ों को जो है वो अपने हल करना है। वी आर अ नेशन, ही अफर्म्ड, अफर्म्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन हैं, उनमें से एक सही है जो हम चुनेंगे। तो सही है सेड एम्फेटिकली, अफर्म्ड तस्दीक करना यानी ज़ोर दे कर कहना। तो बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही ऑप्शन गिना जाएगा। द कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब है मजबूत ईमान के मालिक थे कायद। तो हम फर्म फेथ जो है वो करेंगे। कीप अप योर मोराल, मोराल का मतलब है इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ एस्टीम। डो नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब है डरना। डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो। स्केर्ड इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होगा। वी शुड फेस, फेस का मतलब है सामना करना। तो करीब तरीन जो है वो कॉप विद है यानी निपटना, इसका मतलब होता है। तो इसके बाद है कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, मोराल, वॉयज, एम्बिशन। इसके लिए जो है वो सिनोनिम्स पूछे हुए हैं, यानी इनके मुतरादिफ लफ्ज़ जो हैं वो आपने बताने हैं। तो मोराल का ऊपर हम देख भी चुके हैं, मोराल के लिए सेल्फ एस्टीम। वॉयज जो है वो ट्रेवल बाय शिप यानी समुंदर का सफ़र करना। एम्बिशन के लिए जो एक और लफ्ज़ है वो है डिज़ायर। नॉमनक्लेचर नाम रखने के तरीके को कहते हैं मेथड ऑफ नेमिंग थिंग्स। आइडेंटिटी शनाख्त को कहते हैं। तो शनाख्त रिकग्नाइजेशन भी हो सकती है। डिस्टिंक्टिव का मतलब है इम्तियाजी यानी कि बिल्कुल फ़र्क। अपार्ट या डिफरेंट या क्लियर, क्लियर इसके लिए ज़्यादा जो है वो मुनासिब लफ्ज़ है। एमरजेंस का मतलब है ज़ाहिर हो जाना। अपीरेंस जो है वो हम कर सकते हैं। स्ट्रगल के लिए एफर्ट मुनासिब लफ्ज़ होगा। न्यूमरस का मतलब है बेशुमार यानी अनकाउंटेबल। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत यानी पावरफुल या स्टर्डी एक और लफ्ज़ है STURDY। आइडियालॉजी का मतलब थ्योरी कर सकते हैं हम। नीचे उसने एंटोनीम्स पूछे हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस का मतलब है एंटोनीम है डिसकॉन्फिडेंस यानी बेएतमादी। ऑनर इज़्ज़त होती है, डिसऑनर करेंगे हम इसको एंटोनीम के तौर पर। बिलीफ के लिए डिसबिलीफ करेंगे। सेपरेट का मतलब अलग अलग करना होता है, हम इसका एंटोनीम बना रहे हैं यानी उल्टा। तो कंबाइन यानी जोड़ देना। यूनिटी का मतलब इत्तेहाद है। तो नफाक यानी जो गैर नाइतफाक़ी है उसके लिए हम डिसयूनिटी इस्तेमाल करेंगे। पॉलिटिकल का नॉन पॉलिटिकल हम जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह से ये यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस जो हैं इनके लिए हम बोर्ड पर चलेंगे। क्वेश्चंस वगैरह भी बोर्ड पर ही देखेंगे। यहाँ पर है व्हाट इज़ डेनोटेशन एंड व्हाट इज़ कॉनोटेशन। डेनोटेशन और कॉनोटेशन आपको पहले भी बताया जा चुका है। डेनोटेशन किसी चीज़ के लुग़वी मानी होते हैं, लफ्सी मानी किसी चीज़ के, यानी कोई चीज़ जो है वो लफ्सी तौर पर जो है वो क्या मीनिंग जो है वो दे रही है। तो कॉनोटेशन जो है उसके इस्तिलाही मानी है। तो डेनोटेशन और कॉनोटेशन दोनों जो है वो हम नीचे टेबल में जाके मज़ीद उसको जो है वो देखते हैं। जैसे फैट के लिए डेनोटेटिव मीनिंग यानी डेनोटेशन जो है वो क्या है, ओवरवेट। कॉनोटेशन यानी पॉजिटिव मीनिंग जो है वो क्या है, प्लम्प। और कॉनोटेशन नेगेटिव के हिसाब से क्या है, ओबेस। याद रखिए जो लफ्ज़ फैट है
यानी डेनोटेटिव मीनिंग से मुराद है उसका लफ्ज़ी मानी क्या है। तो लफ्ज़ी मानी यहाँ इस कॉलम में दिए गए हैं, आपके लिए लिख दिए गए हैं। कॉनोटेशन का मतलब इस्तिलाही मानी है। पॉजिटिवली अगर हम किसी चीज़ को देखें तो उसका मानी क्या होगा, नेगेटिवली देखें तो उसका मानी क्या होगा। जैसे नोटोरियस का मतलब बदनाम होता है, तो हैविंग बैड नेम, ये इसका लफ्ज़ी मानी है। अगर हम इसे पॉजिटिवली लेते हैं तो वेल नोन, यानी बदनाम भी तो नामवर ही होते हैं, मशहूर होते हैं। तो लेकिन हम नेगेटिवली लेते हैं तो एरेंट, यानी बुरा नाम रखने वाले लोग। इसी तरह से स्पिंस्टर के लिए मेडन, दोशीज़ा, यानी कुंवारी लड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो विर्जन या फिर अनमैरिड। स्टर्न, स्फीयर यानी सख्ती, और अनशील्डिंग और अनफ्रेंडली जो है वो इसके बाकी मीनिंग्स हैं। प्राउड के लिए वेन, डिग्निफाइड और फिर एरोगेंट। श्रूड, वाइज, इंटेलिजेंट, क्लेवर। इकोनॉमिकल के लिए थ्रिफ्टी, सेंसिबल और मेजरली। फेल, लूज, डिसअपियर और डिसअपॉइंट। आगे चलते हैं हम, पेज नंबर 69 है, ये ग्रामर है। एडवर्ब को अगर हम एडवर्ब को ऐड और वर्ब दो हिस्सों में बांट लें तो हम इसका मीनिंग आसानी से समझ जाएंगे। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मीनिंग में कुछ और मीनिंग ऐड कर दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के मीनिंग में कुछ और इजाफा कर देता है। मिसाल देखिएगा, शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली, यानी सिंग जो है वो वर्ब है, तो ब्यूटीफुली जो है वो उसमें और इजाफा कर रहा है कि किस तरह से गाया जा रहा है। तो ये अंदाज को ज़ाहिर करता है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। एट अ कंसर्ट, कंसर्ट जगह को ज़ाहिर करता है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट संडे यानी टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। एक ही मिसाल में आपके पास एडवर्ब के 3 टाइप्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो हम इस हिसाब से देखते हैं। वर्ब के अलावा जितने भी सपोर्टिंग लफ्ज़ होते हैं जो वर्ब को जो है वो मज़ीद इजाफा कर रहे होते हैं उसमें, तो उसको हम इन अक़साम के लिहाज से देखते हैं। यानी अंदाज़ है तो मैनर, टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और जगह है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन्फिनेटिव, पहले मिसाल देख लीजिए फिर आपको बताते हैं। यू आर फ्री टू गो, ही मेड पीपल वर्क। अब देखिएगा पहली लाइन में वर्ब के साथ शुरू में टू लगा हुआ है। एक ऐसा वर्ब जिसके शुरू में टू लगे वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव की दूसरी पहचान ये है, यहाँ देखिए, मेड पीपल वर्क। अब मेड जो है वो वर्ब है, वर्क जो है वो भी वर्ब है। एक ही सेंटेंस 2 वर्ब अगर रखता है तो दूसरा वर्ब जो है वो भी इन्फिनेटिव होगा। ज़्यादातर इन्फिनेटिव जो है वो टू के साथ इस्तेमाल होता है। ये रेयर केसेस हैं, बहुत कम हैं, लेकिन इसको भी पहचानने की कोशिश करें। सेकंड वर्ब इज़ ऑफनली यूज्ड एज इन्फिनेटिव। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव द सब्जेक्ट, वी से टू गो इज़ द इन्फिनेटिव। यहाँ वही इंग्लिश में बताया हुआ है। समटाइम्स इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल, समटाइम्स इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ यूज्ड, यानी कभी कभी जो इन्फिनेटिव है वो बगैर टू के भी इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो है वो टू के साथ ही इस्तेमाल होता है। फिर है जेरेंट। याद रखिए जेरेंट ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है लोगों का कि ये ING लगा हुआ लफ्ज़ है, लेकिन जब कोई वर्ब ING लग के नाउन बनता है फिर वो जेरेंट है। जैसे पेंटिंग इज़ अ गुड फन, फिर सुन लें, जब कोई वर्ब ING लग के नाउन बन जाए फिर वो जेरेंट है। पेंटिंग अगर शुरू में इस्तेमाल हुआ है, एंड पे इस्तेमाल हुआ है, दरमियान में इस्तेमाल हुआ है, ये कोई ऐसा पहचान नहीं है। लेकिन आपने जो पहचानना है वो ये है कि वर्ब जो है वो ING लगा हुआ वर्ब नाउन के तौर पर काम करे। कंडीशनल टाइप 3, इस टाइप के जो कंडीशनल हैं उसकी मिसाल देखिए। हैड वी पेड हीड टू हिज वार्निंग्स and advice, we would not have get entangled into petty results। अगर हम नसीहतों पर, उसकी नसीहत पर अमल कर लेते तो हम जो है वो
खेल को जो है वो ख़त्म नहीं करते, खेल में बुरा परफॉर्म जो है वो नहीं करते। ये आगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री की मिसालें जो है ना सबक से आपने जो है वो ढूंढनी है। राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ लफ्ज़ ये हमें हैं, इनको अपने सेंटेंस बनाना है। ये इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप ख़ुद ही करेंगे। तो आइए हम बाकी जो आपकी लेसन की चीज़ें हैं यानी सेंटेंसेस और जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स हम बोर्ड पर आ गए हैं क्वेश्चंस के लिए और इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हम जो यूज एंड सेंटेंसेस के लिए इडियम्स दिए गए थे आपकी बुक में हम उनको साथ साथ यूज़ किया हुआ है आंसर्स में, ताकि आप आंसर्स के साथ साथ जो है आपके सेंटेंसेस भी जो है वो तैयार हो जाएं। मैं उनको अंडरलाइन करूंगा ताकि आपको साथ साथ पता चले। हम पहले देखते हैं आंसर द क्वेश्चंस गिवन विद इन दी लेसन, यानी लेसन के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स। यहाँ पर सिर्फ आंसर्स हैं, क्वेश्चंस आप जो है वो बुक से देखेंगे। पहला आंसर इन हिज कंट्री वाइड टूर्स, ये पूछा गया था कि मुल्क दौरे कायदे आज़म ने क्यों किए। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। ये जो रेजिंग पीपल्स स्पिरिट है ये आपका इडियम है जिसको यूज करने के लिए कहा गया था, तो ये आंसर के अंदर ही यूज कर दिया गया है। इसी तरह से दूसरा आंसर है, ये जो दूसरा आंसर है इन बॉक्स का वो एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर है। ही वांटेड वननेस ऑफ द नेशन बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ, इट वाज हिज आइडियोलॉजी। लफ्ज आइडियोलॉजी जो है ये भी यूज इन सेंटेंसेस में दिया गया था, ये भी यूज कर दिया गया है। वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू काइट्स expectations and thus we are scattered like bits and pieces। ये bits and pieces भी use in sentences था, ये भी use कर दिया गया है। neglecting the kite's advice, we are passing through, pass through ये भी एक idiom में दिया गया था इस्तेमाल करने के लिए, use in sentences में ये भी इस्तेमाल कर दिया गया है। तो मैं आपको फिर से बताता चलूँ, ये जो ऊपर दिए गए हैं क्वेश्चंस ये आपके इन बॉक्सेस के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अब ये जो नीचे दिए गए हैं आंसर द क्वेश्चंस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, हिज कॉन्सेप्ट वाज दैट वी आर अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, वी शुड नॉट फॉल प्रे। ये जो लफ्ज फॉल प्रे है ये भी यूज इन सेंटेंसेस में दिया गया है, ये भी इस्तेमाल कर दिया गया है। वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इफ इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट भी जो है वो यूज एंड सेंटेंसेस में दिया हुआ था, तो उसको भी हम जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अंडरलाइन लफ्ज जो किए गए हैं ये आपकी एक्सरसाइज में सेंटेंसेस के तौर पर जो दिए गए थे अलग से उनको आंसर्स में ही एडजस्ट किया हुआ है, तो इनको अलग से भी आप जो है वो लिख सकते हैं और इन्हीं में से भी याद रख सकते हैं, ताकि सेंटेंसेस के लिए और जो फिक्रात हैं कुछ वो भी आपको याद ना करने पड़े, आप इन्हीं को जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें। आपके आंसर्स भी तैयार और इस लेसन के सेंटेंसेस भी तैयार। तो हमारे जो है वो आज का लेसन जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।